हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डेट और टाइम से रिलेटेड फार्मूले देखे थे, जैसे टुडे फार्मूला, डेट, ईयर, मंथ, डे और नाउ। ये हमारे डेट से रिलेटेड फार्मूले हैं। और टाइम से रिलेटेड फार्मूले टाइम, हावर, मिनट और सेकंड, ये हमारे टाइम से रिलेटेड फार्मूले हैं। ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो अभी नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के खास फार्मूले, जैसे एग्जैक्ट फार्मूला हो गया, कॉन्किनेट फार्मूला, डॉलर फार्मूला और हाइपरलिंक फार्मूला तथा रैंक फार्मूला हो गया। नीचे जो दिया हुआ इन फार्मूलों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनका यूज एमएस एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। इसीलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एग्जैक्ट फार्मूला। एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट फार्मूले का उपयोग दो वैल्यूज की तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं हैं तो इसका रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है या केस सेंसिटिव फार्मूला होता है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट फार्मूला किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप कर देंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट फार्मूला टाइप कर देंगे और नीचे दिया हुआ है टेक्स्ट 1। हम इस टेक्स्ट का एड्रेस देंगे और यहाँ पे लगाएंगे कामा। टेक्स्ट 2, हम इस जो नाम यहाँ पे लिखा है इस नाम का हम इसी नाम से तुलना करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे डबल कोड और यहाँ पे टाइप कर देंगे राहुल। राहुल टाइप करेंगे, राहुल वर्मा। यहाँ पे हमने राहुल वर्मा टाइप किया, डबल कोट को बंद करके और ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो राहुल वर्मा लिखा है और हमने जो यहाँ पर राहुल वर्मा लिखा है वो बिल्कुल एक जैसा लिखा है। यहाँ पर राहुल का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में और वर्मा का भी पहला लेटर कैपिटल लेटर में है। यहाँ पर भी राहुल का पहला लेटर कैपिटल लेटर में है और यहाँ पर भी राहुल का पहला लेटर कैपिटल लेटर में है। और इंटर करते हैं, दोनों हमारे एक जैसे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो इसका आंसर आया है ट्रू आया है। और अब आप लोग अभी देखिएगा, जब इसको हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी राहुल वर्मा है और यहाँ पे फॉल्स आया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया था सेकंड वैल्यू जो पास की वो हमारी स्मॉल लेटर में यहाँ पे राहुल वर्मा लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल कैपिटल लेटर में है। क्योंकि या और या नाम तो एक ही है, बस इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ मैच नहीं खा रहा है। क्योंकि हमने बताया जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है, एग्जैक्ट फार्मूला हमारा केस सेंसिटिव फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ट्रू आया क्योंकि ये राहुल और ओ राहुल बिल्कुल सेम राहुल लिखा हुआ है। यहाँ पर ट्रू आया तो यहाँ पर ए राहुल और ए राहुल बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। जैसे यहीं पर है, अभी इसको हम एडिट करते हैं और यहाँ पर टाइप कर देंगे नेहा देवी। नेहा देवी टाइप किया और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। अब इसको जब पकड़ के हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर जो नेहा देवी लिखा है और जो हमने यहाँ पर नेहा देवी लिखा, फार्मूले बार में देखिए दोनों एक जैसे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर नेहा देवी कैपिटल लेटर में है तो इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पर नेहा देवी एक तरीके का है, यहाँ पर भी इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा एग्जैक्ट फार्मूला काम करता है। एग्जैक्ट फार्मूले का यूज हम दो वैल्यूज की आपस में तुलना कराने के लिए करते हैं। अगर हमारी वैल्यू एक जैसी होती है तो उसका आंसर रिटर्न में ट्रू आएगा। अगर मैच नहीं खाएंगी तो उसका रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स आएगा। तो आप लोग एग्जैक्ट फार्मूला समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला आता है कॉन्किनेट फार्मूला। तो कॉन्किनेट फार्मूला क्या होता है? कॉन्किनेट फार्मूला ये होता है जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर लास्ट नाम लिखा हुआ है। अब इन दोनों नाम को हम एक में जोड़ना चाहते हैं तो हम कॉन्किनेट फार्मूले का यूज करते हैं। कॉन्किनेट फार्मूले का यूज हम दो से अधिक वैल्यूओं को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका यूज यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये अच्छे से समझना, क्योंकि जो ये फार्मूला होता है बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप कर देंगे यहाँ पे हम कॉन्किनेट। यहाँ पे फार्मूले का नाम टाइप किया और ब्रैकेट ओपन कर लिया। यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट 1।
तो टेक्स्ट 1 में जो फर्स्ट नाम मोहन का लिखा है हम इसका एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे कामा। यहीं पे लॉजिक है, आप लोग यहाँ पर समझिएगा, कामा लगाया फिर हम लास्ट नेम का एड्रेस दे देंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो आप लोग अभी यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जो इसका रिजल्ट आ रहा है मोहन कुमार तो एक में आ गया, फुल नेम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बीच में भी कोई स्पेस नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम इसको पकड़ के देखो ड्रैग कर रहे हैं तो सब में बिल्कुल एक जैसा लिख के आ रहा है, किसी में स्पेस नहीं है। क्योंकि जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, फार्मूले लगाते वक्त बीच में कोई स्पेस ही नहीं दिया। अगर हम बीच में कोई स्पेस देना चाहते हैं या किसी सिंबल से सेपरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है और डबल कोड को यहाँ पे ओपन करना है, फिर बीच में एक बार स्पेस दे देंगे। अगर एक बार देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर हम डबल कोड लगाएंगे और कॉमा लगा के और इंटर कर देंगे। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो बीच में है, बीच में इसका स्पेस आ जाएगा। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए बीच में स्पेस आ गया, फिर यहाँ पे स्पेस आ गया। अगर हम एक से अधिक स्पेस देना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करेंगे और एक बार और प्रेस कर देंगे स्पेस बटन और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा बीच में थोड़ा और स्पेस बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम कॉन्केनेट फार्मूले की सहायता से दो वैल्यू को आपस में जोड़ सकते हैं। ये तो हमारा प्रोजेक्ट एक था कॉन्केनेट फार्मूले का। चलिए दूसरा प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं कॉन्केनेट फार्मूले का कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक में ऐड करके और साथ में मोबाइल नंबर भी ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं कॉन्केनेट फार्मूला, और अब देखिएगा इसका आंसर कैसे आता है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और फार्मूले का जो नाम है टाइप कर देंगे कॉन्केनेट फार्मूला। यहाँ पे टाइप किया और ब्रैकेट को ओपन कर लिया। यहाँ पे टेक्स्ट 1 इसका एड्रेस देना है, फिर यहाँ पे कामा लगाना है और बीच में हमको स्पेस देना है। तो यहाँ पे डबल कोड ओपन करेंगे और एक बार स्पेस बटन प्रेस करेंगे। एक बार देना है तो एक बार, दो बार देना है तो दो बार, फिर यहाँ पे डबल कोड लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम कामा लगा देंगे। कामा लगाया। अब यहाँ पर हमको टेक्स्ट 2 का एड्रेस देना है, फिर यहाँ पे कुमार है, कुमार हमारा टेक्स्ट 2 है, इसका एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे डबल कोड के अंदर। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, लेकिन बीच में एंड का सिंबल लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बार स्पेस देना है हमको, एक बार स्पेस दे देंगे और शिफ्ट बटन के साथ 7 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एंड का सिंबल बन के आ जाएगा। फिर एक बार स्पेस देना है और डबल कोड को यहाँ पे बंद कर देना है, फिर यहाँ पे कामा लगाना है और हमें मोबाइल नंबर जो है इसका एड्रेस दे देना है। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब आप लोग देखिए मोहन कुमार लिख के आ रहा है और एंड का सिंबल और मोबाइल नंबर। क्योंकि हम इस तरीके से चाहे एक नंबर हो चाहे जितने भी नंबर हों, आप लोग देखिए सभी में अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे श्याम शर्मा लिखा है, श्याम शर्मा आ गया, एंड का सिंबल बन जाएगा और इस साइड में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कॉन्केनेट फार्मूले का यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्केनेट फार्मूला क्या होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है, नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा डॉलर का। डॉलर से क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है। जैसे यहाँ पर हमारे नंबर लिखे हुए हैं और अब यहाँ पर हम इन्हीं नंबर में डॉलर का सिंबल बनाना चाहते हैं तो हम डॉलर फार्मूले की सहायता से बना सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे करेंसी में एक रखना है, अकाउंटिंग में रख देंगे, डॉलर का सिंबल ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर हमें इसे फार्मूले की सहायता से बनाना हो तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और फार्मूले का नाम दे देंगे डॉलर। फार्मूले का नाम डॉलर टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इस नंबर का एड्रेस दे देना है। ब्रैकेट को हमें बंद कर देना है, फिर यहाँ पे इंटर लगा देंगे और इसको हम पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं हर नंबर में डॉलर का सिंबल बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी नंबर डॉलर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम डॉलर फार्मूला का यूज करके उन नंबर को डॉलर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डॉलर फार्मूला क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है हाइपरलिंक। जो हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हम समझते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक वो होता है जैसे कि हम कोई इसके स्थान पे एक लिंक ऐड करते हैं
जब हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी लिंक उस टेक्स्ट से ऐड होगी डायरेक्ट हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। आप लोग कभी कभी मोबाइल में अगर पढ़ते होंगे तो देखा होगा, अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्ट हम दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे और उस पेज पे उसी से रिलेटेड होता है। तो ये होता है हाइपरलिंक। हम हाइपरलिंक की सहायता से किसी भी पेज में कोई लिंक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम है जो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यहाँ पे टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको जो लगाना है डबल कोड लगाना है। डबल कोड लगाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है लिंक लोकेशन। यहाँ पे हम लिंक का लोकेशन देंगे, जिस भी इमेज का हो या कोई फाइल हो उस फाइल का हमें यहाँ एड्रेस देना है। तो चलिए हम उस फाइल का एड्रेस यहाँ पे कॉपी करके दे देते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे ADCA मॉडल पेपर है, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें 2 पेपर पड़े हुए हैं। यहाँ पे मॉडल पेपर 1 है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे दिया है प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लेंगे। इसमें हमको 2 चीज़ ऐड करनी होती है इसमें से। जैसे यहाँ पे लोकेशन दिया है, इस लोकेशन को यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट और इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी कर लिया। अब इसको हम यहीं पे आएंगे और इसमें कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कर दिया, वही लोकेशन हमको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे हमको लगाना है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश लगाया। अब हम इसी पे क्लिक कर लेंगे, जो हमारे इमेज थी यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx। ये चीज़ हमको याद रखना है क्योंकि उस फाइल का एक्सटेंशन है। और यहाँ पे नेम याद रखना है, क्या नेम है, मॉडल पेपर 1। मॉडल पेपर 1 है और यहाँ पे टाइप कर देंगे मॉडल, MODEL, मॉडल पेपर। आप लोग ये चीज़ अच्छे से याद रखना, जिस तरीके से वहाँ पर नेम पड़ा हो, अगर M कैपिटल लेटर में है तो M कैपिटल लेटर में होना चाहिए, P कैपिटल लेटर में है तो P कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर 1 यहाँ पे लिखा है, बीच में अगर एक स्पेस दे के 1 लिखा है तो हम बीच में एक स्पेस दे के 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन था, चलिए देख लेते हैं। ये मॉडल पेपर है, इसी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे, पूरी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाती है। यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन है जैसे .docx, ये एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को हमें यहाँ पे लिख देना है .docx, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको हम डबल कोट के अंदर क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे कामा। फिर यहाँ पे लिख के आ रहा है फ्रेंडली नेम। अगर अब यहाँ पे जब हमारा कोई लिख के आए तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे जो लिख के आए ADCA मॉडल पेपर। यहाँ पे ADCA मॉडल पेपर हम टाइप कर देंगे। मॉडल पेपर हमने टाइप कर दिया और इसको हमें डबल कोट के अंदर बंद कर लेना है। फिर ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारी हाइपर लिंक लग के आ जाएगी। जब हम कोई भी हाइपर लिंक इंसर्ट करते हैं तो जो उसका कलर होता है, उसका कलर होता है ब्लू कलर। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लू कलर है। और जो हमने वहाँ पे ADCA मॉडल पेपर दिया था, यहाँ पर देखिए ADCA मॉडल पेपर, ये हमारा फ्रेंडली नेम होता है। तो इसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते थे तो वहाँ पर हमारा यही दिखाई देगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। जब हम यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक में जो भी हमारा मॉडल पेपर ऐड होगा वो मॉडल पेपर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। देखिए ये मॉडल पेपर हमारा ऐड था, ये मॉडल पेपर ऐड होके आ जाएगा। हम अगले आने वाले वीडियो में इन्हीं मॉडल पेपर को कवर करूँगा कि ADCA का जो मॉडल पेपर होता है किस तरीके से आता है, क्योंकि हम अपनी इस सीरीज में ADCA की पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइपरलिंक अगर लगानी होती है तो हम किस तरीके से लगाते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी दिया है, मान लिया ADCA मॉडल पेपर 1 हो गया और हम यहाँ पे ADCA मॉडल पेपर 2 ऐड करना चाहते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हम इस लिंक को भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम 2 बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि हाइपर लिंक का यूज हम किस तरीके से करते हैं और हाइपर लिंक थोड़ा कठिन होता है, किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दूसरी लिंक लगा के यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप कर देंगे हाइपर लिंक। हमने फार्मूले का नाम टाइप किया, डबल कोड ओपन कर लेंगे और अब हम यहाँ पे ADCA मॉडल पेपर जो 2 है ये वाला, इसका हम लिंक उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में आएंगे।
प्रॉपर्टीज़ में जब आएंगे तो हमारे सामने इस पेपर की सारी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाएंगी। जो ये फाइल है, इस फाइल की पूरी प्रॉपर्टीज़। तो हमें यहाँ पे जो लोकेशन है, इस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे मिनिमाइज करेंगे, एक्सेल की सीट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम उसको कर देंगे पेस्ट। जो हमने वहाँ से उस लिंक की लोकेशन कॉपी की तो वो हमें यहाँ पेस्ट कर देना है और यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा देना है। फिर यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे आए, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमको देना है जो इसका नेम है, जैसे ADCA मॉडल पेपर 2, इसी नेम को हमें वहाँ पे देना है। तो इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर सकते हो या अपने आप भी टाइप कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, पेस्ट कर दिया। फिर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन है .docx, .docx एक्सटेंशन है। तो हम इसका एक्सटेंशन वहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और डॉट लगाएंगे, .docx यहाँ पे एक्सटेंशन टाइप करेंगे। फिर हम यहाँ पे डबल कोट से बंद करके कामा लगाएंगे और यहाँ पे हमको देना है फ्रेंडली नेम। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ADCA मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 2 यहाँ पे हम टाइप कर देंगे और डबल कोट से इसको बंद करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे और यहाँ से कर देंगे यस। हमारी यहाँ पे लिंक ऑटोमेटिक लग जाएगी ADCA मॉडल पेपर 2। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ADCA मॉडल पेपर 2 जो है ओपन हो गया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा हमारा ADCA मॉडल पेपर 2 है। इस तरीके से अगर हमें कोई भी लिंक लगानी होती है तो हम ADCA मॉडल पेपर 1 और ADCA मॉडल पेपर 2 की लिंक जिस तरीके से लगाई है, इस तरीके से हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइपर लिंक क्या होती हैं और इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर हाइपर लिंक के बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है। नेक्स्ट फार्मूला है रैंक। यहाँ पे हमने एक मार्कशीट बना के रखी है। अब इसमें हम जानना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट है इनकी रैंक क्या है, तो हम रैंक फार्मूले का यूज करेंगे। रैंक फार्मूले का यूज अलग अलग डाटा के अनुसार किया जाता है। हमने एग्जाम्पल के लिए इस डाटा पे बताएंगे रैंक फार्मूले का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप कर देंगे रैंक, रैंक फार्मूला टाइप किया, यहाँ पे रैंक फार्मूला टाइप करेंगे और ब्रैकेट को यहाँ पे कर लेंगे ओपन। तो रैंक फार्मूला हमारा आ गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, नंबर में हम इसका एड्रेस दे देंगे क्योंकि हम परसेंटेज के हिसाब से जानना चाहते हैं तो परसेंटेज का एड्रेस देंगे। अगर हमको टोटल के हिसाब से जानना हो तो टोटल का एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज का एड्रेस दिया। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। अब पूछ रहा है रेफरेंस, REF, रेफरेंस में जो यहाँ पे परसेंटेज है इन सभी परसेंटेज का हमें एड्रेस दे देना है। तो इस तरीके से इन सभी परसेंटेज का एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे कामा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिसेंडिंग का और एक आता है असेंडिंग का। तो डिसेंडिंग का मतलब है जिन स्टूडेंट के नंबर सबसे अधिक होते हैं, अगर हम उनको एक नंबर रैंक देना चाहते हैं तो डिसेंडिंग का प्रयोग करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। अगर हम सबसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को एक नंबर रैंक देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे असेंडिंग का यूज करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या होता है। डिसेंडिंग सबसे अधिक नंबर वाले स्टूडेंट को एक रैंक देने के लिए और असेंडिंग सबसे कम नंबर वालों को हम एक रैंक देने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डिसेंडिंग का यूज करते हैं और सबसे अधिक डिसेंडिंग का ही यूज किया जाता है। यहाँ पे 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करके और यहाँ पे इंटर टाइप कर देंगे। अब इसको जो पकड़ के ड्रैग करेंगे तो हमारी सभी रैंक यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सारी रैंक निकल के आ गई हैं। यहाँ पे रैंक फार्मूले की सहायता से हम रैंक निकालते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा कि रैंक फार्मूला क्या होता है, हाइपरलिंक, डॉलर और कॉन्किनेट और एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, इनका यूज हम एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। और अगली वीडियो में हम जानेंगे सीलिंग एंड फ्लोर फार्मूला, रैंड फार्मूला और रैंड बिटवीन फार्मूला कि इन फार्मूले का काम क्या होता है और इसका यूज हम एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गए हों तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम उसका जवाब आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर देंगे।
थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।